हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। टेट की डेट आ गई है तो टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन डालने थे, तो वीडियो डालने में थोड़ी देरी हो गई। आज मैं आपके लिए एसएससी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ जो पिछले कई सालों में आए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल किसे कहा जाता है? आंसर इज 1000 ईस्वी पूर्व से 6 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर इज तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है श्रमण। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? आंसर इज शुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर इज ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? आंसर इज वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर इज 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। भारत के राज चिन्ह में शामिल सत शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर इज है व्यवसाय। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर इज सामदेव को। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर इज मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? आंसर इज श्री मद्भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? आंसर इज गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? आंसर इज 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर इज 18। वैदिक ग्रंथ में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? आंसर इज प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर इज इंद्र। किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? आंसर इज जयमिति। अस्तो माह सदगम्य शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये शब्द लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? वो बसे थे पंजाब में। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणद। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? आंसर इज जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? आंसर इज 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर इज परुषणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आंसर इज 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? आंसर इज ब्राह्मण युग। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? आंसर इज उत्तर वैदिक काल से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? आंसर इज ऋग्वेद। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आंसर इज गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? तो फ्रेंड्स, ये थे स्वर्ण के आभूषण, ज्वेलरी गोल्ड की। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? आंसर इज पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं? वो हैं दर्शन पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आंसर है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? आंसर इज कैकेयी के।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आंसर इज कठोपनिषद से। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होता था या होना चाहिए? आंसर इज अफगानिस्तान से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? आंसर है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आंसर है अंतार्जिखेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर इज सामवेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? आंसर इज यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित था? आंसर इज मंत्री परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? आंसर इज गणतंत्र। भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई थी? तो ये भी वैदिक युग में हुई थी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई? वो थी लोहार। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा गया है? तो वो है 2वें और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? आंसर इज अथर्ववेद। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आंसर इज निर्जाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आंसर इज 10। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? वो आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? आंसर इज यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में है? ये है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? वो था शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचालन में कब आई थी? वो थी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष या निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? ये भी उच्च वर्ग की नारी होती थी और निम्न वर्ग का इसमें पुरुष होता था। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ष के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक काल में यव शब्द किसे कहा जाता है? वो है जौ। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आंसर इज चावल। अथर्व का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। वैदिक कल्प के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आंसर इज मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर इज रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? वो है सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? आंसर इज कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम क्या था जो 250 सूक्तों की जिसने रचना की गई थी? वो था इंद्र। किस वेद में सभा और नस्ती अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलग्नीय कहा गया है? आंसर इज अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी सहित। उत्तर वैदिक काल में किसे देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? वो था प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? वो है 16। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? वो है मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? वो है चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के लिए उत्खननों में प्रकाश में आया था? वो था भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में है? वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सो फ्रेंड्स वो किया गया है गाय के लिए। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया था? वो था वरुण।
जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? सो आंसर इज वरुण। तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपग्रह कहा गया था? सो फ्रेंड्स वो था विष्णु। विष्णु भगवान थे वो, तो वो सभी आप जानते होंगे। मनुस्मृति किससे संबंधित है? वो है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? वो है विश्वामित्र। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है ईरान से। ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? हाँ, वो परिचित थे। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? आंसर इज कुंभा एंड क्रमो। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? 1028 हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? वो ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? तो वो है 33 प्रकार के देवते। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? सो फ्रेंड्स वो है यज्ञ का। यजुर्वेद की भाषा क्या है? वो थी पद्मात्मक और गद्यात्मक, दोनों थी। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये पीछे कई सालों में रिपीटेड हैं, और ये एक वन लाइनर क्वेश्चन थे। आई होप इन क्वेश्चनों से आपको कुछ मदद मिलेगी टेट में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट भी हम वीडियो जो डाउनलोड करेंगे वो भी इसी के रिलेटेड होगा कि एक टॉपिक वाइज हम ये क्वेश्चन करें। जैसे अब ये हमने क्वेश्चन किए हैं, इसमें से हर पेपर में, हर टेस्ट में 2 या 4 या 5 कई कितने भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता से भी आते हैं, ग्रंथों से भी आते हैं, वेदों से भी आते हैं। सो इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि हमें भी एक आपका सपोर्ट मिले और आप भी इन क्वेश्चनों का फ़ायदा ले सकें और भी ले सकें, क्योंकि एसएससी के कई एसएससी ही हमारी है जो 60 मार्क्स की आती है। अगर हम इसमें से कम भी हमें 55 मार्क्स भी ले लें तो हम अपना टेट क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स गुड बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।